Hello friends, a very happy Independence Day to you. I hope you did not miss Prime Minister's speech today. Let's get started with today's edition. हिमाचल प्रदेश इस साल एक बार फिर से नेचुरल डिजास्टर कैलामिटी से डील कर रहा है। वहां पर भारी बरसात के बाद हुई लैंडस्लाइड से 51 लोगों की जान चली गई है। होम मिनिस्ट्री ने वहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स को रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए डिप्लॉय कर दिया है। आई होप द करंट ग्रेव सिचुएशन इम्प्रूव्स देयर। इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके मेजर प्रोविजंस और उससे एस्टैब्लिश्ड मेजर इंस्टीट्यूशंस जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में पढ़ लें। ये न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से और ये न्यूज़ है जुलाई में रिलीज डाटा के अकॉर्डिंग इस देश में रिटेल इन्फ्लेशन 4.87% से बढ़कर 7.44% हो गया है। इस मेजर स्पाइक को देश में बढ़े हुए फूड इन्फ्लेशन जैसे कि टमाटोज के प्राइसेस या फिर सीरियल के प्राइसेस पर एट्रीब्यूट किया जा रहा है। आई होप आपको रिटेल इन्फ्लेशन, उसका अंडरलाइंग इंडिकेटर और उसके सिग्निफिकेंस का पता होगा। रिटेल इन्फ्लेशन का अंडरलाइंग इंडिकेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हर महीने रिलीज करता है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग में इस ही इंडिकेटर को फॉलो करती है। ये अगली न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के टीवी चैनल्स पर अनएथिकल कंटेंट जैसे कि बिना एविडेंस के किसी भी इंडिविजुअल को टारगेट करना या फिर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना या फिर बाइस्ड फैक्ट्स प्रेजेंट करना वगैरह, इन जैसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की कोशिश में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसको बोला है कि वो टीवी चैनल्स पर लगाए जाने वाले फाइन्स को बढ़ा दें। अभी लगाए जाने वाला फाइन जो कि 1 लाख का है, इतना नहीं है कि वो चैनल्स को ऐसा कंटेंट एयर करने से रोके। उन्होंने बोला है कि फाइन इतना होना चाहिए कि वो चैनल के जनरेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा हो। इस कॉन्टेक्स्ट में आप न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन, जो कि एक नई ही बॉडी है, उसके बारे में पढ़ लें। हमने कल इंडिया और चाइना के एलएसी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए कमांडर लेवल टॉक्स के होने वाले 19th राउंड की बात की थी। ये मीटिंग कल चूशुल एरिया में हुई, जो कि लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास लोकेटेड है। ये मीटिंग लगभग 8 घंटे तक चलती है और एक्सपेक्टेड है कि इसकी आउटकम स्टेटमेंट अगले 1-2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। हमने कल इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर किया था और मैंने आपको इस इवेंट से रिलेटेड मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया था। आई होप यू हैव डन दैट। इसरो का काफ़ी लंबे समय से चर्चा में चल रहा सोलर मिशन आदित्य L1 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट को अनाउंस कर दिया गया है। ये मिशन इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च होगा। इस मिशन यानी कि आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और ये मिशन सन और उसके मेजर रिलेटेड फिनोमिनास जैसे कि सन का कोरोना उसके सरफेस से भी ज़्यादा गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है, उसको स्टडी करेगा। अगर आप स्पेस एंड साइंस की प्रिपरेशन को फंडामेंटली कवर कर चुके हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होगा कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड जेम्स वेब टेलीस्कोप भी लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी कि L2 में प्लेस्ड है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड इस मिशन के बारे में, इस मिशन का लॉन्चर कौन सा होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में पढ़ लें। ये आज की एक और न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से। इंडियन रुपी इस समय डॉलर के कंपैरिजन में आज तक की सबसे कमज़ोर स्थिति में है। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू इस समय 83.03 है। रुपी की इस वीकनिंग को एट्रीब्यूट किया जा रहा है डॉलर की डोमेस्टिक स्ट्रेंथनिंग पर और क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइसेस पर। करेंसी का प्राइस और ट्रेड का फ्लो, इसका रिलेशनशिप, ये इकोनॉमिक्स की एक फंडामेंटल नॉलेज है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER और REER का कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स से क्या रिलेशनशिप होता है, इन सब इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आप पढ़ लें। आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक और इसी नॉलेज को पहले प्रिलिमिनरी में टेस्ट भी किया जा चुका है। ये न्यूज़ भी है इकोनॉमी एंड बैंकिंग से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस ही हफ्ते एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिसका नाम है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म PTP। इससे RBI का एम है लोन सीक करने वाले लोगों को
लोन सैंक्शन किए जाने के प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस बना देना। ये प्लेटफॉर्म उस लोन सीकिंग एंटिटी की रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह पर कंसोलिडेट कर देगा, जिससे लोन गिविंग एंटिटीज इजीली असेसमेंट कर सकेंगी और लोन दिया जा सकेगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द डे। ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है पार्लियामेंट में पास किए गए लेजिस्लेशंस जो कंट्री के क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करते हैं। हमने कल इस न्यूज़ को और इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल को भी कवर किया था और आज ये एक एक्सप्लेनर पीस है और ये इन क्रिमिनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड, इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत, इन रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने वाली कमेटी, सेडिशन के प्रोविजंस और इन लॉज की बाकी और मेजर हाइलाइट्स को डिस्कस करता है। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था और हम आज भी ब्रीफली कवर करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी 1860 को रिप्लेस करता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस करता है और भारतीय साक्ष्य बिल जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करते समय बोला है कि देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1860 से आज तक ब्रिटिश एरा लॉज पर फंक्शन कर रहा है और ये बिल्स एक मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ये इंट्रोड्यूस किए गए बिल्स फिलहाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास हैं, जहां पर इन पर डेलिब्रेशंस की जाएंगी और अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो उन पर बात की जाएगी। इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत होती है 2020 में, जब होम मिनिस्ट्री एक कमेटी को सेटअप करती है विद अ मैंडेट टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री। ये लीगल एक्सपर्ट्स की कमेटी अपने काम पर जुट जाती है और इस प्रोसेस में जनरल पब्लिक और मेजर स्टेक होल्डर से भी कमेंट लेती है। इस कमेटी की कॉम्पोजिशन, जिसमें कि सारे मेंबर्स मेल हैं, इसकी लैक ऑफ डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट पर इस कमेटी की क्रिटिसिज्म भी होती है, पर इस कमेटी की फंक्शनिंग कंटिन्यू रहती है। हम इन बिल्स के सभी मेजर प्रोविजंस को अभी ब्रीफली कवर करेंगे, पर पहले इन इंट्रोड्यूस्ड बिल्स के एक मेजर फीचर रिपीलिंग ऑफ द सेडिशन लॉ पर बात करते हैं। अगर आप एक सीजन्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि इस देश में आईपीसी के सेक्शन 124 यानी कि सेडिशन पर काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट सेडिशंस पर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर चुका है और सिविल सोसाइटी और बाकी और मेजर स्टेक होल्डर्स भी इसको रिपील कर दिए जाने की डिमांड कर चुके हैं। इसको हटा दिए जाने की डिमांड का एक मेजर रीज़न है इसका मिसयूज़ और उसका एक मेजर इंडिकेटर है सेडिशन के केसेस में ना के बराबर होने वाला कन्विक्शन रेट। आप सेडिशन से रिलेटेड 1962 की केदारनाथ जजमेंट के बारे में पढ़ लें। तो इन बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते समय अमित शाह बोलते हैं कि इन नए बिल्स में सेडिशन के ऑफेंस को हटा दिया गया है, पर हटा दिए गए सेक्शन 124A के ऑफेंसेस को भारतीय न्याय संहिता बिल में इंक्लूड कर दिया गया है। ये नया सेक्शन 150 एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को क्रिमिनलाइज करता है। सेक्शन 150 के प्रोविजंस को डिटेल में हम इस समय डिस्कस नहीं कर रहे। अब इन 3 बिल्स के मेजर प्रोविजंस को ब्रीफली कवर करते हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 की बात करें तो ये आईपीसी को रिप्लेस करता है। उसके 22 प्रोविजंस को पूरी तरह से हटाकर और उसके 175 प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर और उसमें 8 नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर इस प्रोविजंस में अब किसी भी तरह के गैंग रेप के ऑफेंस पर 20 साल की सजा प्रिस्क्राइब्ड है। माइनर के रेप ऑफेंस पर डेथ सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है। मॉब लिंचिंग के ऑफेंस पर भी डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। किसी के साथ धोखा देकर, जैसे कि मैरिज का प्रॉमिस कर सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को भी ये क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करता है और ये ऑफेंस पहले आईपीसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट की 2018 में दी गई जजमेंट को भी फोर्स देता है और एडल्ट्री के सेक्शन को पूरी तरह से हटा देता है। ये सेक्शन 377 को भी हटा देता है जो प्राइमरीली होमोसेक्सुअलिटी से डील करता था और ये भी सुप्रीम कोर्ट की 2018 में दी गई जजमेंट से रिलेटेड है। पर आईपीसी में मैरिटल रेप को लीगलाइज करने वाला प्रोविजन इस नए लॉ में भी इंक्लूडेड है और ये ऐसे मैरिड कपल जिसमें वाइफ की एज 18 से कम है सेक्सुअल इंटरकोर्स को एज अ रेप डिफाइन नहीं करता।
अब अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 की बात करें, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करता है, ये 160 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को अमेंड करता है और 9 नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करता है। इसकी मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो ये एक्यूज्ड पर्सन जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है, उसको 14 दिन के अंदर अंदर उसकी एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाने को मैंडेट करता है। ये एक्यूज्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एग्जामिन करने की भी परमिशन देता है। ये पेटी और नॉन सीरियस केसेस में समरी ट्रायल्स करने को मैंडेटरी बनाता है। और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 की बात करें, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है, तो ये एक्ट ओरिजिनल एक्ट के 23 प्रोविजंस में अमेंडमेंट करता है और एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस करता है। इसका एम इस कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देश और दुनिया में हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इन ट्यून रखना है। इसके मेजर प्रोविजंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस जैसे कि ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज वगैरह को लीगल वैलिडिटी देता है और ये सेकेंडरी एविडेंस के स्कोप को और बढ़ा देता है और उसमें ओरिजिनल एविडेंस की कॉपीज जैसे कि फोटोकॉपी या फिर ओरल अकाउंट्स को भी इंक्लूड करता है। That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition.